अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को तीसरे मैच में हरा के सीरीज 2-1 से जीत ली है और इसमें सबसे जो मेन किरदार रहा है वो रहा है साहिबजादा फरहान और साइम अयूब का। शेरों की तरह क्रिकेट खेली है, लग रहा था वाकई किसी टीम की ओपनिंग खेल रही है। जिस तरह से 138 रन्स की पार्टनरशिप की है, 16 ओवरों में 138 रन्स की पार्टनरशिप हुई है और ये इन दोनों के दरमियान पहली पार्टनरशिप है जो इतने रन्स तक गई है, 138 रन्स तक गई है। ये पहली पार्टनरशिप है इन दोनों के दरमियान, ये पाकिस्तान की जो जोड़ी है इनके दरमियान। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि साइम अयूब जिस तरह से शॉट्स लगा रहा था और पूरी प्रॉपर एक हार्ड बॉल की शॉट्स थी, जिस तरह हमारे नीचे वाले बैटर्स जैसे मोहम्मद हारिस हो गए, हसन नवाज भी, मैं ये कहूंगा कि वो भी टेप बॉल की तरह शॉट्स लगाते हैं। अलबत्ता काफी हद तक वो मैच्योरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ शॉट्स लगा रहे होते हैं, लेकिन वो अभी टेप बॉल की तरह शॉट्स लगाते हैं। अभी उनको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की और जरूरत है। देखें ना, जब वो स्कोर मारते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोर कर देते हैं, यानी 100, 80, 90 इतना इतना कर देते हैं, वो भी 35 बॉलों पे, 40 बॉलों पे। लेकिन अगर नहीं लगती तो 0 पे आउट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है इस प्लेयर के लिए कि भाई स्टे करके फिर शॉट्स लगाए। अलबत्ता जो ओपनिंग जोड़ी ने जिस तरह की शराकतदारी की है इस मैच के दौरान, वो बड़ी काबिल तारीफ है। और इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो साइम अयूब के 66 रन थे, जबकि साहिबजादा फरहान के 74 रन थे। और मैं हमेशा से इनको बैक करता हूं। ये देखे, बैक करना भी चाहिए इन लोगों को, जबरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन साइम अयूब का मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि जब ये एक दो दफा परफॉर्म कर देता है उसके बाद बहुत सारे मैचेस लेता है दोबारा से परफॉर्म करने के लिए। इसके ऊपर काबू पाना चाहिए। हम जीत जाते हैं तो फिर सारी जितनी भी है तारीफें ही हम करते हैं, जितनी भी बुराइयां होती हैं, जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं उनको इग्नोर कर जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारकबाद के मुस्तक है पाकिस्तान की टीम, खास करके सलमान अली आगा, जिस तरह से उसने कैप्टनसी की है। अब देखे ना, जब साहिबजादा फरहान आउट हुए हैं तो हमें लगा शायद वो खुद आएंगे, तो लेकिन उन्होंने दूसरे खिलाड़ियों के ऊपर ट्रस्ट किया और खुद आने की बजाय हसन नवाज को भेज दिया, जिसने 7 बॉलों पे 15 रन किए। और फिर वही बात कहूंगा, टेप बॉल की तरह खेलता है वो बंदा। भी अभी उसको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बहुत सारे लोग मेरे पे तनकीद भी करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि भाई ये क्या कह रहा है। मैं आपको राइट बात कर रहा हूं, ये प्रूव होगा, आप देख लेना इन फ्यूचर ये प्रूव होगा कि हसन नवाज अगर अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो और ज्यादा अच्छी नहीं खेल सकते। अभी इम्प्रूव नहीं किया उन्होंने प्रॉपर तरीके से। अभी वो कुछ बारियां अच्छी खेल रहे हैं जिसकी हमने तारीफ भी की है, लेकिन बहुत सारी बारियां ऐसी हैं जो टुल्ला टाइप लगाई हैं, टेप बॉल की तरह खेली है उसने, जो कि एक बेहतर चीज नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और मोहम्मद हारिस की बात कर लें, वो पिच पे बड़े बेचैन नजर आ रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती। जैसे रमेश राजा ने भी ये बात की और मैं इससे अग्री करता हूँ, उनको समझ नहीं आ रही होती कि मैं यहाँ पे शॉट लगाऊं कौन सी। लगाता है तो 100 लगाता है, 80 लगाता है, नहीं तो 0 पे आउट, 2 पे आउट, 13 पे आउट, 5 पे आउट। इस तरह का खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर काबिल कबूल नहीं होता ज्यादा देर के लिए। अब जब बाबर आजम ने इसको कहा कि इसको मैच अवेयरनेस नहीं है, गेम अवेयरनेस अभी नहीं है, तो बयानबाजियां तो करने लग गया था ये। लेकिन जब ग्राउंड में परफॉर्म करने की बारी आती तो उस वक्त देख लें इसकी क्या सिचुएशन है। 190 रन का जो टारगेट पाकिस्तान ने दिया था, हमें लगा कि शायद ये वेस्ट इंडीज एक टाइम पे तो लगा कि ये चेस कर लेगी, जिस तरह 80s 90s के अंदर वेस्ट इंडीज की टीम किया करती थी, 10 ओवरों में 80 स्कोर मार देती थी। उस वक्त जब 10 ओवरों में 60 स्कोर बड़े लेवल का स्कोर होता था, उस वक्त वो 80 तक कर जाती थी और दूसरी टीम को स्कोर भी नहीं करने देती थी, जिस तरह की उसकी बॉलिंग थी उस टाइम पे। 10 ओवर में 82 रन पाकिस्तान का था और 90 रन पे 2 आउट वेस्ट इंडीज के थे। हमें लगा शायद ये मैच पाकिस्तान से निकल जाएगा और वेस्ट इंडीज जीत जाएगा सीरीज। लेकिन जिस तरह से सुफियान मुकीम ने बॉलिंग की है ना, जादुई बॉलिंग की है मैं समझता हूं। वहां पे हर बॉलर को छक्के पड़ रहे हैं, हर बॉलर को स्कोर पड़ रहा है।
और सुफियान मुकीम ओवर सेव कर रहा है। ये बड़ी हैरान कुन बात हुई। यानी जहां पे हमें सेव करने की जरूरत पड़ती थी हम सुफियान मुकीम को ले आते थे। सलमान अली आगा सुफियान मुकीम को ले आता था कि भाई खेलें, ये ले आप करें बॉलिंग। और सुफियान मुकीम ने वहां वहां पे अपने आप को प्रूव किया जहां जहां पे कप्तान को जरूरत पड़ी। मैं इस हवाले से सलमान अली आगा की कैप्टनसी को बड़ी दाद दूंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक उसने जो मिस्टेक की है ना, वो ये थी दूसरे मैच के अंदर कि अगर वो खुद एक ओवर कर लेता तो दूसरा मैच भी पाकिस्तान जीत सकता था। उस वक्त उसको पता था कि ये स्पिन बॉलर जो है ना वो डोमिनेट कर रहे हैं। अगर वो खुद स्पिन बॉलर है, जाहिर सी बात है, अगर वो खुद कर लेता तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान ने दूसरा मैच भी जीत जाना था और वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप हो जाना था। लेकिन एक मिस्टेक की वजह से हम वो मैच हारे हैं T20। इसीलिए तो कहते हैं कि T20 के अंदर एक मिस्टेक भी काबिले बर्दाश्त नहीं होती। एक मिस्टेक मैच को दूसरी तरफ पलट देती है और ऐसा ही हुआ है, आपके सामने देख ले। एक मिस्टेक ने मैच को दूसरी तरफ पलटा और सलमान अली आगा देखते रह गए कि भाई ये हुआ क्या है हमारे साथ। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की अल्दो, लेकिन हारिस रऊफ, हसन अली ये उस पाए के बॉलर अब नहीं रहे जिस पाए के बॉलर हम इन्हें समझते थे। 2017 में जो हसन अली ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई हसन अली की, ना ही हारिस रऊफ की नजर आती है परफॉर्मेंस। हारिस रऊफ की जहां जहां हमें जरूरत पड़ी है उसने वहां वहां पाकिस्तान को मायूस ही किया है, पाकिस्तान की पब्लिक को मायूस किया है। आप मेरे साथ सारे लोग एग्री करेंगे जो वीडियो मेरी देख रहे हैं, क्या हारिस रऊफ ने ऐसा नहीं किया? और फिर आप साइम अयूब की बॉलिंग देख लें, मोहम्मद नवाज की बॉलिंग देख लें, बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की इन्होंने। अलबत्ता तीसरे मैच के अंदर थोड़ा सा डाउन हुए हैं ये लोग, लेकिन सुफियान मुकीम ने फिर भी अपनी उस परफॉर्मेंस को जारी रखा। 17 रन दिए सिर्फ 4 ओवरों में और 3 विकेटें ले ली उसने। ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है सुफियान मुकीम ने। और जिस तरह से उसने अपना मेंटल लेवल बरकरार रखा है, कॉन्फिडेंट के साथ बॉलिंग की है, और जहां जहां पे उसको लगा कि मुझे ये या गुगली करनी चाहिए, यहाँ पे मुझे ऑफ स्पिन, इवन टर्न जो है वो ऑफ पे लेना या लेग पे लेना, जिस तरह भी है, तो उसने दोनों तरफ किया। तो ये एक जो सुफियान मुकीम की बॉलिंग थी ना, ये बजाते खुद उसकी टेक्निक्स का मजमुआ थी, जो उसने टेक्निक्स यूज की और वेस्ट इंडीज को हिलने तक नहीं दिया। ऐसे बांधा हुआ था उसने वेस्ट इंडीज को, खेल ही नहीं पा रहे थे उसको। जहां पे हर बंदा स्कोर खा रहा था, फहीम अशरफ स्कोर खा रहा था, जहां पे हसन अली स्कोर खा रहा था, जहां पे हारिस रऊफ स्कोर खा रहा था, इवन साइम अयूब ने 1 विकेट तो ली है, लेकिन उसके बावजूद उसने स्कोर भी 38 खाया। खैर वो 1 विकेट बड़ी क्रूशियल विकेट थी, अथानजा की जो विकेट थी बड़ी क्रूशियल विकेट थी, 60 रन उसने किए। और जिस तरह से फिर उसने एक्सप्रेशन दिखाए साइम अयूब ने, वो भी देखने से ताल्लुक रखते थे। बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग हुई, अलबत्ता स्कोर थोड़ा सा ज्यादा खाया उसने। और मोहम्मद नवाज ने भी इसी तरह। मोहम्मद नवाज तो खैर इस दफा मैन ऑफ द सीरीज भी बने हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की ओवरऑल बॉलिंग की, दरम्यान में बैटिंग भी अच्छी की उसने। साहिबजादा फरहान को मैन ऑफ द मैच दिया गया। सुफियान मुकीम को सलमान अली आगा ने कहा कि भाई ये ले ट्रॉफी खुद पिक करके लेके आओ। वो ट्रॉफी भेजा लेने के लिए सुफियान मुकीम को सलमान अली आगा ने, देन फिर सेलिब्रेशन की। लेकिन इस दौरान मैं एक बात जरूर हाईलाइट करूंगा, वो ये कि देखें जब पाकिस्तान की टीम आउट होती दरमियान में ना, जैसे आप देख ले दूसरे मैच के अंदर आउट हुई है, 117 पे पाकिस्तान के 4 आउट थे और 134 पे सारी टीम आउट हो गई थी। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें लाजमी तौर पर एक सीनियर प्लेयर चाहिए होता है। अब सीनियर प्लेयर कौन है, मेरा इशारा किस तरफ है, आप मेरी बात बड़े अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अवाम की समझदार बड़ी अवाम होती है, बेवकूफ अवाम नहीं बैठी हुई यहाँ पे। उनको पता है कि भाई बाबर आजम या रिजवान वो टीम को लेके चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जितना स्कोर कर रहे हैं बाबर आजम के होते हुए, रिजवान के होते हुए, इससे ज्यादा चेज होता रहा। हम लोग इस तरह करके उनको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये है। अलबत्ता ओडीआई के अंदर वो अब आ रहे हैं, आप देखें ओडीआई के अंदर अपने आप में चेंजिंग लेके आएंगे। उन्होंने जाहिर सी बात है स्किल डेवलपमेंट कैंप ज्वाइन किया था, वहां पे काफी हद तक अपना माइंडसेट चेंज किया होगा उन्होंने, और आप देखते हैं कि कितना माइंडसेट चेंज किया है, ओडीआई के अंदर क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं वो।
और ऑब्वियसली बात है 8 तारीख को मैच लगना है पाकिस्तान का, जिसमें बाबर आजम और रिजवान भी खेलेंगे और नसीम शाह भी उस टीम का हिस्सा होंगे। T20 की स्क्वाड जो है वो 15 लोग वापस आए हैं और ओडीआई की स्क्वाड 15 लोग वहां गए हैं। अब देखना यह है कि वेस्ट इंडीज के अंदर पाकिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म करती है ओडीआई के अंदर और किस तरह से वेस्ट इंडीज को हराती है। T20 सीरीज तो हमने जीती है और मैं सच बताऊं तो मर धाड़ के जीती है हमने, कोई ऐसी खुली डुली नहीं जीती हमने सीरीज। कोई ऐसा नहीं था कि हमने उनको वन साइडेड मैच हरा दिए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा हमारे साथ मुकाबला किया, जो कि वेस्ट इंडीज की टीम इस टाइम उस मुकाबले की सकत नहीं रखती। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी भी टीम के साथ इस तरह का मुकाबला भी कर ले टॉप 8 के अंदर कम से कम। लेकिन पाकिस्तान के साथ जिस तरह से उसने मुकाबला किया वो काबिल तहसीन है और शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। बहरहाल ओवरऑल वेस्ट इंडीज की टीम ने भी अच्छी क्रिकेट खेली है। वेस्ट इंडीज अपनी गलतियों से मैच हारा है, वरना वेस्ट इंडीज जो मैच हारे हैं ना, 2 पहला और आखिरी, वो जीत भी सकता था। और पाकिस्तान दरमियान में अपनी गलती से मैच हारा, वो भी जीत सकता था। यानी हमने मिस्टेक्स की हैं तो हम हारे हैं, उन्होंने मिस्टेक्स की हैं तो वो हारे हैं। क्रिकेट दोनों में से कोई ज्यादा बहुत अच्छी नहीं खेली किसी ने, सिवाय ये एक ओपनिंग पार्टनरशिप जो लगी है इस तीनों मैचेस के अंदर, उसके अलावा। बाकी आप भी अपनी राय कैसे कमेंट सेक्शन में जरूर करें, बताएं पाकिस्तान की टीम ओडीआई मैचेस कितने से जीतेगी, पाकिस्तान की टीम जीतेगी या वेस्ट इंडीज की टीम जीतेगी। 3 मैचेस की सीरीज है, बताएं पाकिस्तान 2-1 से जीतेगा या फिर वेस्ट इंडीज, कौन जीतेगा, कितने से जीतेगा। आप जरूर अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें ताकि हम और ऐसी ही नई नई वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।